राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो राम के पास जाना, राम यहाँ पे कौन है? राम यहाँ पे परम ब्रह्म है। राम यहाँ पे पार ब्रह्म है। तो उनके पास जाने के लिए, पार ब्रह्म के पास जाने के लिए इतना आसान नहीं होता है जाना। हर कोई जा नहीं सकता है। जब बहुत ही शुद्ध कोई चीज होती है, बहुत पवित्र होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उसके चारों तरफ गेट कीपर्स होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए कि कोई भी आके इस पे अटैक ना करे। तो जो हनुमान जी हैं वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भी गलत आदमी ब्रह्म के पास तक ना जा सके। राम स्वरूपी जो ब्रह्म है वहां तक पहुंचने के लिए आपको हनुमान जी से भी परमिशन लेना पड़ेगा, उनके सामने से भी गुजरना पड़ेगा। तो बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी इजाजत के आप नहीं जा सकते। जैसे अगर हमको पीएम से ही मिलना है तो उनके लो लेवल के जो सिक्योरिटीज होते हैं उन सबसे क्लियरेंस लेना पड़ता है ना कि आपको उनसे मिलना है। वो लोग सब मेक श्योर करते हैं अलग अलग लेवल पे कि आप वर्दी हो मिलने के कि नहीं हो। तो वही कि आप में काबिलियत है मिलने की कि नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप मिलने जाओगे तो उन्हीं को किसी तरह का नुकसान पहुंचा दोगे। तो इस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। उनकी इच्छा के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर कोई भी जा नहीं सकता है। उसके बाद है 22nd जो है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। तुम्हारी सरना, पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। जो तुम्हारी शरण में आ गया, हिंदी है, आसान है, राइट। जो तुम्हारी शरण में आ गया है उसको सारा सुख मिल जाता है। तो यहाँ पे किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? शरणागति को, कि अगर आप शरण में हो जाए हनुमान जी के, अगर आप उनके अंडर में हो जाएं तो फिर सारा सुख अपने आप ही मिल जाएगा, किसी सुख के लिए दौड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब तुम रक्षक हो तो क्यों डरना, क्योंकि तुमसे ज्यादा बलशाली तो कोई है ही नहीं। हम्म हमें डर कब लगता है? जब हम अपने आप में होते हैं कि नहीं, हम ही हमारा ईगो जब बहुत हाई होता है और हमको लगता है कि हम ही अपने कर्ता धर्ता हैं, तब हमको डर लगता रहता है। लेकिन अगर ये हो जाए कि नहीं, हमारा कर्ता धर्ता तो ईश्वर है, वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, तो हमें किसी से भी कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम गलत काम ना करें। क्योंकि हम गलत काम करेंगे तो जैसे माँ थप्पड़ लगाती है बच्चों को, वैसे ही कोई भी डिवाइन एनर्जी होगी वो थप्पड़ लगाने से पीछे नहीं हटेगी। हमें गलत काम नहीं करना है, हमें सही रास्ते पे रहना है, और हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। तो इतनी एनर्जी होती है हनुमान जी में, इतनी एनर्जी होती है कि उनकी एनर्जी कोई दूसरा कंजर्व ही नहीं कर पाता है, कोई दूसरा उसको रोक ही नहीं पाता है। वही अकेले हैं जो अपनी एनर्जी को रोक। अब हनुमान जी को कौन रोक लेगा? जो समुद्र लांघ जाए, जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लें 2 मिनट के अंदर, उनकी एनर्जी को तो हम में से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वो अकेले खुद ही हैं जो अपनी एनर्जी को रोकते हैं। तीनों लोग हाँकते कांपे। तो जब उनके चलने से, उनके मूवमेंट से, उनकी आवाज से जो तीनों लोग हैं, वो तीनों की तीनों लोग जो हैं हाँकते कांपते रहते हैं। मतलब उनमें डरते रहते हैं कि वो चल रहे हैं, या उनकी आवाज से या उनके उड़ने से सबके मन में उससे भय होता रहता है। फिर तुम लोगों का फेवरेट लाइन है इसके बाद भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। अच्छा, किसी को पता है भूत क्या होता है? हाँ, हम सब भूत ही है ना। हाँ सही बात है, अगर गलत काम कर रहे हैं तो भूत ही है। हाँ, पृथ्वी लोग भूत लोग है। शिव जी हम्म। भूत के नाथ हैं, सारे जन के नाथ हैं, तो भूतों के नाथ हैं। वही भूत होता है। हम्म। भूत ऐसा थोड़ी ना होता है कि रात में कहीं से उड़ के आ रहा है तुमको हेलो बोलने के लिए।
क्या हेलो बोले तुमको? किसी को दिखा है भूत? किसी को नहीं दिखा होगा, सब स्टोरीज बनाते हैं। तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। पिचास वो होते हैं जो खून पीते हैं, और भूत मतलब इंसान, गंदे इंसान। तो गंदे जो लोग हैं जो खून पीते हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं, ऐसे गंदे लोग हमारे पास नहीं आएंगे जब हम महावीर का नाम जपते रहेंगे। तो उसके लिए ख्वाब में जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं एक भूत होता है। मतलब पूरी की पूरी हनुमान चालीसा में लोगों को सिर्फ एक ही लाइन याद होती है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। अरे भैया, इतनी सारी अच्छी वाली लाइन है, वो तो याद कर लो कम से कम। कोई अच्छी वाली याद किसी को नहीं रहती, एक ही लाइन पर सब लटके रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। भूत तो हम ही लोग, हम सब भूत ही तो है ना। शिव जी भूतनाथ हो गए। तो फिर उसके बाद से नाशो रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हर तरह की बीमारी और हर तरह का जो पेन है, दुख है। दुख दर्द कितने तरह का होता है? शारीरिक दर्द हो गया, मानसिक दर्द हो गया, आध्यात्मिक दर्द हो गया। राइट। हर तरह की, तीन तरह के शरीर होते हैं ना हमारे, तो तीन तरह के शरीर हुए तो तीन तरह का बीमारियां हो गई और तीन तरह के दर्द हो गए। तो ये तीनों तरह की बीमारियां, तीनों तरह के दर्द जो हैं वो सारे के सारे महावीर जी उनको दूर कर देते हैं। कारण शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर होता है, फिर हमारा फिजिकल बॉडी होता है। तो तीनों बॉडी में अलग अलग तरह के पेन होते हैं, अलग अलग तरह की बेचैनी होती है, अलग अलग तरह की परेशानी होती है। सब के सब हनुमान जी आराम से दूर कर देते हैं। अगर उनका नाम जपत निरंतर हनुमान, अगर उनके नाम का जाप करते रहो तो। कुछ ज्यादा करने के लिए वो नहीं कह रहे, बस ये वो कह रहे हैं कि बस नाम का जाप निरंतर करते रहो, मेरा नाम लेते रहो। उतने से मैं सारा दुख तकलीफ जो है वो दूर कर दूंगा। और है भी वो हनुमान जी के ऐसा है जिससे कि एक किसी किसी को तो दिया होगा मैंने, एक स्रोत है हनुमान जी का जो इतना पावरफुल है कि उससे पूरे शरीर का दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। तो सिर्फ शरीर के दर्द के लिए हनुमान जी को नहीं याद किया करो, मन के दर्द के लिए भी। या स्पिरिचुअल में इतना पूजा पाठ कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे स्पिरिचुअलिटी में, उसमें भी हम हनुमान जी को याद कर सकते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम और वचन से ध्यान करेगा उसी का संकट दूर होगा। समझ में आया? मन, वचन और कर्म, तीनों से ध्यान करना है। ज्यादातर ध्यान कैसा होता है? आंख बंद करके होता है बस। उसमें ना मन जुड़ता है, ना ही कर्म जुड़ते हैं, और ना ही वचन जुड़ता है। दूसरों को गाली देते रहो, कोई काम नहीं होने वाला। मेडिटेशन के समय मन इधर उधर भागता रहेगा, कोई काम नहीं होने वाला। भगवान के आगे कितना भी 1 घंटा बैठ के नाक रगड़ लो, मेडिटेशन कर लो, और जाके दूसरों का बुरे कर्म करो, कभी कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी सफलता, भगवान का आशीर्वाद तभी मिलता है जब मन, कर्म और वचन तीनों अलाइन होता है। मुंह से बुरा नहीं कहेंगे, हम्म कुछ भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, और दिमाग में भी किसी की बुराई नहीं आने देंगे। ठीक है? ये वाला क्लियर है ना सबके लिए कि तीनों तरह से जब तक शुद्धता नहीं होगी, हनुमान जी की दया नहीं होगी। फिर कहते रहना हमने कितना सुंदरकांड कर लिया, हमने इतना चालीसा पढ़ ली, नहीं। वो उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि मन, वचन और कर्म तीनों में शुद्धता होनी चाहिए। उसके बाद है सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज तुम साजा। तो जितने भी तपस्वी राजा हुए, जो भी राजा हुए, जो सन्यासी थे, जो तपस्या करते थे, उन सबसे भी ऊपर राम है। राम सबसे ऊपर क्यों है? कोई बताएगा मुझे क्या कारण है राम का सबसे ऊपर होने का? बहुत सारे राजा हुए जो तपस्वी हुए, बहुत सारे राजा थे जो एनलाइटेंड थे, उन सब में भी राम सबसे ऊपर आते हैं। अधर्म नहीं करते थे। अधर्म नहीं करते थे, हाँ, धर्म का पालन किया उन्होंने। धर्म का हम्म। पालन। चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती तो बहुत राजा थे यार।
नहीं, इसलिए राम सबसे ऊपर आते हैं कि राम जैसा अपने वचनों को पालन करने वाला, धर्म को का पालन करने वाला, जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी लालच नहीं है, ऐसा राजा बहुत ही बिरला ही कोई ऐसा इंसान हो सकता है। को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना, कि उनसे बड़ा मर्यादा कोई। पुरुषोत्तम, राइट राइट, हाँ हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हम्म, हैं ना, कि इससे मर्यादा बड़ा। पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुष की क्या मर्यादा होती है, हम्म, पुरुष की क्या मर्यादा होती है, वो इनसे अच्छा कोई हमको बता नहीं सकता है कि पता नहीं। पुरुष। तो इसीलिए उनको तपस्वियों के राजा कहा जाता है, कि जितने भी तपस्वी राजा थे उनमें भी सबसे ऊपर जो है वो राम है। जरूरत पड़ने पे अपनी पत्नी के लिए उन्होंने रावण को मार डाला, और जरूरत पड़ने पे अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया। हम्म। एक तरफ उन्होंने अयोध्या का राज सिंहासन छोड़ दिया, दूसरी तरफ लंका जीत के विभीषण को दे दी। लंका को जीत लिया था ना, उसको, उसके भी राजा वो बन सकते थे ना, या अपने किसी भाई को लंका की राजा बना सकते थे ना। लंका तो पूरा स्वर्ण का बना हुआ था, सोना ही सोना था वहां पे। पर उन्होंने दोनों ही जगह ऐसे किया। उसके बाद है और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पाए। जो भी उनके भक्त होते हैं, उनके जो भी मनोरथ होते हैं, वो सारे के सारे मनोरथ जो हैं, हनुमान जी ऐसी कोशिश करते हैं कि उनके सारे की सारी इच्छाएं, सारे की सारे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ इच्छाएं कौन सी आ रही हैं? मन की इच्छाएं। आपके मन में क्या क्या आता है? तो मन में जो भी आता है, हनुमान जी ऐसी कोशिश करते हैं कि आपकी वो इच्छाएं वो पूरी हो जाए। फिर उसके बाद से चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों तरफ तुम्हारा ही नाम गूंज रहा होता है, और गूंजता ही है। हर जगह हनुमान चालीसा हो रही होती है, हर सब लोग हनुमान जी की बातें कर रहे होते हैं। तुम्हारा जो है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तुम्हारा जो नाम का जो यश है, उससे पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है। कहीं भी हनुमान जी का नाम आता है, हनुमान जी की बातें होती हैं, तो सबके अंदर एक तरह की ऊर्जा का संचार हो जाता है, सबका अंधेरा छटने लगता है। लगता है कि एक रोशनी की किरण है। ऐसा लगता है ना, कितनी बार कोई भी मुसीबत हो और सब लोग खोल के हनुमान चालीसा बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ, हनुमान जी यहीं कहीं हैं, उनसे हम कहेंगे तो शायद वो हमारी बात तुरंत ही सुन लेंगे। तो उनके रहने होता है। हाँ, होता है ना। उनके रहने हम्म, मात्र से, उनके विचार मात्र से ऐसा लगता है कि एकदम रोशनी फैल गई है चारों तरफ। उसके बाद से साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत की तुम रक्षा करते हो और असुरों को मार डालते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, इसीलिए राम हम्म, से प्यार करते हैं। हम्म, साधु संतों की रक्षा सबको करनी चाहिए, क्योंकि साधु संत कौन होते हैं? जो अपना पूरा की पूरा जीवन जो है वो संन्यास लेके, कम खाना खा के, कम सुविधाओं की चीजों में रह के अपना जीवन बहुत कठिनाई से जीते हैं। तो उनकी रक्षा करना तो हर किसी का फर्ज है, कि हर आदमी खड़े होके उनको दान दे, उनकी रक्षा करे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे। बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल वाले गुरुजी लोग हैं, इनको अगर हटा दो तुम, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे सन्यासी हैं जो रोड के किनारे बैठे होंगे, भगवान का नाम जप रहे होंगे, मेडिटेट कर रहे होंगे। उन्होंने खाना पीना नहीं खाया होगा, शरीर तप रहा होगा। तुमको, मुझे नहीं पता बनारस में दिखते हैं कि नहीं दिखते, पर कुंभ में तो शायद बहुत ही आए थे, राइट? कुंभ में लोग आए हुए थे। नहीं तो हम तिरुवन्नमलई जाते, वहां पे हमको ऐसे साधु दिखते हैं रोड के दोनों तरफ, जिनके पास हम्म, घर भी नहीं होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये भी नहीं होता है उनका ठिकाना कि वो खाना ही नहीं बनाते, कि अगर दिन में अगर किसी ने उनको खाना नहीं दिया तो वो खाना भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे वाले साधु संतों की रक्षा हमको करनी चाहिए। और जो भी बुरे लोग हैं उनको खत्म करना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो साधु संत, कहीं भी देखो, किसी भी साधु संत को देखो कि हाँ, शरीर से निर्बल है और अपनी साधना में लीन है। नॉर्मल साधु हो या औघड़ हो, कोई भी हो, जाके उसको खाना या उसकी सुविधा का कुछ सामान उसको आराम से आप लोग दे सकते हो, कि हाँ, उनके लिए जरूरी है। क्योंकि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो हमारे ही धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर जला रहे हैं। कितने सारे साधु सन्यासी ऐसे होते हैं, औघड़ ऐसे होते हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है।
वो बस पूरी पृथ्वी पे जो की जो एनर्जी है वो बरकरार रहे, प्योरिटी आए, लोगों के दुख दर्द कम हो, इसके लिए अपना पूरा शरीर गला देते हैं। तो हमें उनको देख के आंखों में हमारे उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके लिए पवित्र भाव होना चाहिए कि हाँ, जरूरी है इनकी देखभाल करना। उसके साथ बाद है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता। क्यों ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकते हैं? याद है हमने बात किया था अष्ट सिद्धि के बारे में, मैंने पहले भी बताया था। और नवनिधि जो होते हैं 9 तरह के ट्रेजर्स, 9 तरह के हीरे जवाहरात और संपत्ति की चीजें होती हैं, क्योंकि इनके पास है इसीलिए ये हमें दे सकते हैं। जिसके पास नहीं होगा क्या वो दे सकता है क्या किसी को? हम्म। जिसके होगा वही देगा ना, तो क्योंकि उनके पास है, सब चीजें उनके पास है, इसीलिए वो अपने भक्तों को ये सारी चीजें दे देते हैं। और कैसे देते हैं? जानकी माता की ब्लेसिंग्स के साथ। असवरदीन जानकी माता, तो सीता माँ के आशीर्वाद के साथ वो अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे देते हैं कि हाँ ले जाओ। उसके बाद है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन क्या? कि राम का जो एसेंस, राम की जो महक है, राम का जो नाम का जो गुण है, उसके रखवाले तुम हो, वो तुम्हारे पास रहता है हमेशा। राम का जो कुछ भी है वो तुम्हारे पास है, और तुम जो हो वो हमेशा ही हमेशा रघुपति के दासा रहोगे, यानी कि राम के दास रहोगे। कितना सुंदर रिश्ता है। हाँ, राम यहाँ पे फिर कौन से हो गए? राम यहाँ पे फिर पार ब्रह्म हो गए। तो पार ब्रह्म के का दास बनने में क्या होता है कि हम पूरे के पूरे समय सत्य निष्ठा के साथ ये कोशिश करते रहते हैं कि हम ब्रह्म के साथ एक हो जाए। हम्म? जो उनका दास होगा वो सत्य निष्ठा के साथ पूरे के पूरे समय उनके ब्रह्म के साथ एक होने की कोशिश करता रहेगा। तो उन्हीं के पास है कि राम, राम क्या है, राम का अर्थ क्या है, राम क्या होते हैं, ये बात उनको ही, हनुमान जी को ही पता है। उसके बाद से तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो इतने अच्छे भजन गाते हैं, इतने मीठे गाते हैं, इतने भक्ति भाव गाते हैं, से गाते हैं हनुमान जी राम जी के लिए भजन की, मतलब राम जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनके मन को वो भजन उनके अच्छे लगते हैं। और सिर्फ उन भजनों को सुनने से जन्म जन्म के दुख कट जाते हैं। हम्म? कहते हैं ना, राम का नाम ही बहुत पावरफुल होता है। राम का नाम जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो सिर्फ राम राम जपने से ही सारे दुख कट जाते हैं, किसी और चीज को करने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन फिर वही है कि राम राम जपने के लिए सिर्फ जबान से नहीं जपना होता है, वो राम राम मन के अंदर भी आना चाहिए, मन के अंदर से भी राम राम जपना चाहिए। उसके बाद है अंत का रघुपति कुल जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कराए। और जब ऐसे ऐसे लोगों की का जो डेथ होता है तो रघुपति के कुल में जाते हैं, जहाँ पे भी राम जी का जहाँ पे भी वास है। कहते हैं ना पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, उन 14 लोकों में जहाँ भी उनका वास होगा, मरने के बाद ऐसे कहते हैं कि वो लोग वहाँ जाके रहते हैं। और वहाँ पे उनकी जो पहचान होती है वो हरि भक्त के नाम से होती है, कि ये हरि के भक्त हैं, ये राम के भक्त हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अगर चित्त न धरई मतलब, और देवता दूसरे देवताओं पे चित्त मतलब मन, दूसरे देवताओं की तरफ अगर अपना मन हम नहीं भी लगाते हैं, तब भी हमको सारी खुशियां मिल जाती हैं सिर्फ एकमात्र हनुमान जी की आराधना करने से। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आपको दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत है। हनुमान जी अपने में ही सर्व सामर्थ्य हैं आपको सब कुछ देने में। उसके बाद से संकट कटे हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत। जितने भी संकट हैं, जो भी परेशानी है, वो सारी के सारे कट जाएंगे, हट जाएंगे। और हर तरह का कष्ट, अभी मैंने बोला था ना 3 तरह का दर्द होता है, 3 तरह की पीड़ा होती है। अ, दैहिक,
फिर भौतिक, और उसके बाद से सूक्ष्म। तो तीन तरह की जो पीड़ाएं होती हैं, फिजिकल, कैजुअल और सब्टल बॉडी की, जो तीन तीन तरह के अलग अलग दर्द होते हैं, वो सारे के सारे जो दर्द हैं, सारी की सारी जो पीड़ाएं हैं, वो हनुमान जी का नाम लेने से ही आराम से दूर हो जाती है। ज़्यादातर हमको क्या लगता है कि फिजिकल पेन हो रहा है वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं है। सटल बॉडी में भी और कैजुअल बॉडी में भी दर्द होता रहता है अलग अलग तरीके का। तो आप जिस लेयर पे आप ऑपरेट कर रहे होते हो, आप आपकी चेतना जिस स्तर पे होती है, उस स्तर का दर्द आपको महसूस होता है। तो सिर्फ हम हनुमान जी का नाम लेने से हर तरह का दर्द जो है वो दूर हो जाता है। होता है ना कई बार फिजिकल बॉडी में दर्द नहीं होता, पर मेंटली लोग बहुत परेशान होते हैं, उनके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो वो हो गया हमारा सटल बॉडी का, हो गया। उसके बाद से कैजुअल बॉडी आता है। तो कैजुअल बॉडी में क्या हो गया, स्पिरिचुअली हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, और हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई हमारी छुपी हुई कोई इच्छा, कोई डिजायर, कोई छुपा हुआ हमारा पैटर्न निकल के आके हमारी सारी साधना को रोक देता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा कुछ होता है। तो हनुमान जी की दया से आप हर लेवल पे आप आगे बढ़ते हो, हर लेवल पे आपको ज्ञान मिलता है, और अ, ताकत मिलती है हर चीज से लड़ने के लिए। उसके बाद से क्या है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। यहाँ पे भी क्या है, गुरुदेव माना है हनुमान जी को। तुलसीदास ने यहाँ भी गुरुदेव माना है कि हे गुरुदेव, आपकी हमेशा जय 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 हो, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बना के रखिए। कि गुरु की कृपा होगी तभी तो जाके सही ज्ञान मिलेगा, और जब सही ज्ञान मिलेगा तो सही काम होगा। तो यहाँ पे भी हनुमान जी को गुरु माना गया है। उसके बाद से जो शत बार पाठ करोए, छूटे बंदी महा सुख होई। कि जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन छूट जाएंगे और बहुत सुख होगा। बंधन का मतलब ये नहीं कि कहीं रस्सी से बांध के रखा गया, ऐसा वाला बंधन नहीं। बंधन का अर्थ यहाँ ये होता है कि जो बॉन्डेज है हमारे चारों तरफ, हमारे जो बंधन हमें, जैसे पारिवारिक बंधन हो गया, सामाजिक बंधन हो गए, आर्थिक बंधन हो गए, हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो ये सारे के सारे जो बंधन हैं, ये पूरे के पूरे जो है वो हनुमान जी की कृपा से कटने लगते हैं। हम अपने आप में स्ट्रांग बनने लगते हैं, अपने आप में हम ताकतवर बनने लगते हैं। नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी बंधन आके हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देता है। तो तो अगर किसी को अपने कोई बंधन काटना हो तो आप ट्राई कर सकते हो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का। 3 4 5 घंटा कुछ तो लगेंगे पढ़ने में। उसके बाद से जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तो बोल रहे हैं कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है वो गौरी जैसा, मतलब शिव जी कहते हैं कि वो गौरी जैसा पवित्र हो जाता है। गौरी पार्वती माता जैसा हो जाता है। पार्वती माता का अर्थ क्या होता है, कि वो जो शिव के साथ रहती है, जो शिव शिव को देखती रहती है, जो शिव को विटनेस करती है। आपकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि आप शिव को देखते रहते हैं, आप शिव के पास हो जाते हैं, आप गौरी जैसे हो जाते हैं। मतलब आप उतने पवित्र हो जाते हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपकी शादी गौरी मतलब शिव जी से हो जाती है, ऐसा मतलब नहीं है। गौरी का मतलब यहाँ पे है कि आप विटनेस कर रहे हो शिव जी को, आप उनको देख रहे हो शिव जी को, आप शिव जी के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाते हो। फिर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। फिर तुलसीदास अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मैं हमेशा से हमेशा भगवान का, हरि का चेरा रहूंगा, यानी हरि का सेवक रहूंगा। हम्म। और हमेशा यही प्रार्थना करता रहूंगा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कि मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में, हे नाथ अपना डेरा डाल के रहिए। आपको कहीं और रहने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा हमेशा मेरे इस हृदय में अपना वास करिए। तो ऐसे तुलसीदास जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद से पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरपूत। फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे हनुमान जी कौन है, पवन तनय। तो
पवन के पुत्र हैं। संकट हरण, वो जो सारे संकटों को हर, पवन के वो वाले पुत्र जो सारे संकटों को हर लेते हैं। मंगल मूर्ति रूप, यानी कि एकदम पवित्र, एकदम ऑस्पिशियस, जिनका मंगल रूप है, मतलब उनको देखना ही सारे कष्टों को दूर कर देता है। फिर राम लक्ष्मण और सीता के सहित हृदय में, हमें जिनके हृदय में हमेशा राम लक्ष्मण और सीता हमेशा वास करते हैं, यानी कि उनके हृदय में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं होती है, किसी तरह की कोई बुराई नहीं होती है, किसी तरह का कोई दुख नहीं होता है, किसी तरह का कोई विषाद नहीं होता है, किसी तरह का कोई जेलसी नहीं होती है। उनके हृदय में जाके राम लक्ष्मण और सीता वास करते हैं। तो ये हो गया हनुमान चालीसा। कोई क्वेश्चन किसी का? फाइनली आज पूरा हुआ।